हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पेड़ के बारे में। चैप्टर नंबर 4 है, ये पार्ट 4 है और 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 2 की हिंदी की बुक है मेरे पास। इसमें एक कविता दी हुई है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। इस कविता में पेड़ की इम्पोर्टेंस को बताया है, पेड़ की महत्ता को दर्शाया है कि पेड़ों का हमारी लाइफ में क्या महत्व है, किस प्रकार यह हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत लाभदायक है। चलिए चैप्टर को समझते हैं हम। रिंकू से यह बोला पेड़, रिंकू मुझको अधिक न छेड़, शायद तुझ पर काम नहीं पर मुझको आराम नहीं। पेड़ कह रहा है रिंकू से कि रिंकू मुझे मत छेड़। शायद रिंकू से बोलता है पेड़ कि भाई रिंकू मुझे मत छेड़, शायद तुम्हें काम नहीं है लेकिन मुझे इतना सारा काम है कि मुझे आराम ही नहीं है। देख अभी नभ में जाना है, बादल से पानी लाना है, जीवों को वायु देनी है, मिट्टी को आयु देनी है। तो देखिए पेड़ों की वजह से ही जो है बादल बनते हैं, वो ऑक्सीजन बनाते हैं, वाष्प बनती है। तो पेड़ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में कि हर चीज़ हमारे प्लांट से जुड़ी हुई है। तो देखिए आगे पेड़ कह रहा है मुझे अभी नभ में, नभ होता है आसमान, मुझे अभी नभ में जाना है, मुझे बड़ा होना है और बादल बनाने हैं, बादल पानी लाएंगे तो बादल से पानी लाना है और जो जीव जंतु है उनको वायु भी देनी है, क्योंकि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं जिनसे हम सांस लेते हैं और हम जीवित रह पाते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि जीवों को मुझे वायु देनी है और मिट्टी को मुझे आयु देनी है, क्योंकि अगर पेड़ पौधे मिट्टी में बोए जाएंगे, अगर पेड़ पौधे सही तरीके से या पेड़ पौधे मिट्टी में लगाए जाएंगे तो इससे जो मिट्टी की जो आयु है वो बढ़ जाएगी। ईंधन देना है बुढ़िया को, मीठे फल देना है गुड़िया को, अभी बनाना ऐसा डेरा पक्षी जिसमें करे बसेरा। मुझे जो है लोगों को ईंधन भी देना है, क्योंकि पेड़ से हमें लकड़ी मिलती है जिससे खाना बनाया जाता है, और लकड़ी देनी है जिससे फर्नीचर बनाया जाता है। तो लकड़ी से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर पेड़ ने बताया है कि मुझे जो है बुढ़िया को ईंधन देना है, मीठे फल गुड़िया को देने हैं और मुझे ऐसा डेरा बनाना है जिसमें पक्षी अपना घोंसला बना सके। इंसानों के रोग हरूंगा, इंसानों, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, वो हमें मेडिसिन भी देते हैं। तो यहाँ पर बताया इंसानों के रोग हरूंगा और बहुत से काम करूँगा, और ऐसे बहुत से काम करने हैं। रिंकू कर मत पीछा मेरा, रिंकू मुझे मेरा पीछा भी मत कर, मैं धरती का पूत कमेरा, और मैं जो है इस धरती का बहुत ही काम करने वाला बेटा हूँ। जो मैं इतना काम करता हूँ, मैं इतने सारी चीज़ें कर रहा हूँ, इतना काम करता हूँ, तो मैं धरती का पूत कमेरा हूँ। कमेरा बोलते हैं जो बहुत काम करने वाले होते हैं। तो पेड़ बता रहा है, अपनी इम्पोर्टेंस बता रहा है, अपनी महत्व को बता रहा है कि मैं कितना काम कर रहा हूँ। मुझे ईंधन भी देना है, मुझे रोग भी हरने हैं, मुझे मिट्टी को आयु भी देनी है, मुझे जीव जंतुओं को वायु भी देनी है। तो ये बताया गया है और इसी के साथ में हो गई ये कविता कंप्लीट। बहुत अच्छी कविता थी, आप इसको याद भी कर लीजिएगा। और इसके बाद अब हम करेंगे इसका बुक वर्क। शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में कर लेने हैं। शुद्ध उच्चारण करना है। अधिक, बादल, बुढ़िया, बसेरा और धरती, ये आपको बोल बोल कर अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। इसके बाद है कुछ मौखिक प्रश्न उत्तर। रिंकू किसको छेड़ रहा है? पेड़ को। आराम किसके पास नहीं है? पेड़ के पास। पेड़ जीवों को क्या देता है? वायु। पेड़ धरती को क्या देता है? आयु। तो ये प्रश्न उत्तर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और याद भी करने हैं। इसके बाद सही विकल्प हैं। कविता मैंने आपको बताई है, जल्दी जल्दी से सही विकल्प फटाफट से आपको कंप्लीट करने हैं। तो ये जल्दी जल्दी से आप फिल कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर मैच कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। कविता भी अभी आपने पढ़ी है, तो कविता की जो पंक्तियाँ हैं वो यहाँ पर कंप्लीट करनी है, आप कंप्लीट कर लीजिएगा खुद से। इसके बाद है वाक्य 5 पर देखिए, वाक्य पढ़कर कविता की पंक्तियाँ लिखिए। तो वाक्य पढ़ना है और कविता में से पंक्तियाँ लिखनी है। कविता में किस तरीके से इसको बताया गया था, जैसे मुझे आसमान में जाकर बादल से पानी लाना है, तो इसका क्या है? देख अभी नभ में जाना है, बादल से पानी लाना है। तो ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं बच्चों। ये नोटबुक का वर्क है, ये नोटबुक में करना है, हेडिंग डालनी है। उसके बाद आप क्या वाला लिखेंगे, उसके बाद फिर पंक्ति लिखेंगे। पंक्ति लिखकर फिर आप ये लिखेंगे देख अभी नभ में जाना है, बादल से पानी लाना है। फिर ख वाला लिखेंगे, पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों को प्राणवायु, ऑक्सीजन देनी है। तो इसका आप लिखेंगे जीवों को वायु देनी है। पंक्ति डालना और फिर आपको लिखना है जीवों को वायु देनी है। फिर है गै,
मिट्टी को अपने पुराने पत्तों से खाद देनी है। तो आप गे वाली पंक्ति लिखेंगे, मिट्टी को आयु देनी है। जड़ी बूटियां फल फूल देकर इंसानों की बीमारियां दूर करनी है। इसका आप लिखेंगे, इंसानों के रोग हरूंगा। फिर है ड, मैं इस पृथ्वी का सच्चा परिश्रमी पुत्र हूँ। इसमें आप लिखेंगे, मैं धरती का पूत कमेरा। तो ये आप कंप्लीट कर लेंगे इसको। इसके बाद है प्रश्न उत्तर। छेड़खानी कौन कर रहा है? छेड़खानी रिंकू कर रहा है। पेड़ को कहाँ से और क्या लाना है? पेड़ को गगन से जल लाना है। पेड़ बुढ़िया और गुड़िया को क्या देने के लिए कह रहा है? पेड़ बुढ़िया को ईंधन और गुड़िया को फल देने के लिए कह रहा है। पेड़ क्या बनाने के लिए कह रहा है? पेड़ पक्षी के लिए बसेरा बनाने के लिए कह रहा है। तो ये प्रश्न उत्तर आपको अपनी नोटबुक में भी करने हैं, ये नोटबुक में कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर रे वाला, रिंकू से कौन पीछा करने को मना कर रहा है? तो रिंकू से पेड़ पीछा करने के लिए मना कर रहा है। इसके बाद देखिए व्याकरण शुरू हो गई है हमारी। व्याकरण में देखिए कविता में से ए की मात्रा है और ओ की मात्रा है। इसके 3-3 शब्द छाट कर लिखने हैं, लेकिन कविता से लिखने हैं। जैसे कविता में क्या क्या आया था? ए की मात्रा में पेड़ आया था, डेर आया था और देनी आया था। इसके बाद ओ की मात्रा के कौन से शब्द आए थे? इंसानों, जीवों और मुझको। तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया है, आप जल्दी जल्दी से फिल कर लीजिए। फिर है पर्यायवाची समान अर्थ वाले 2-2 शब्द लिखने हैं, चुनकर लिखने हैं। ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद है राइमिंग वर्ड्स। इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है और हिंदी में तुकांत कहा जाता है। इसका मतलब है बिल्कुल सेम सेम साउंड वाले जो शब्द होते हैं वो हमें मैच करना है। जैसे पेड़, छेड़, काम, आराम, वायु, आयु, बुढ़िया, गुड़िया, डेरा, बसेरा, हरूंगा, करूंगा। तो इस तरीके से आप मैचिंग कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए 4 वाला, शब्दों में सही जगह पर मात्रा लगानी है और शब्द लिखना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। फिर है 5 पर विलोम शब्द, उल्टे शब्द लिखने हैं, ये आप फिल कर लीजिए। इसके बाद है वाक्य बनाने हैं। तो वाक्य तो आप खुद से भी बना सकते हैं, तो वाक्य आप खुद से बना लीजिएगा और यहाँ से भी कर सकते हैं। मैंने फिल कर दिया है, फिल कर लीजिएगा। हमारा यहाँ पर ये चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे। आई होप आपको कविता अच्छी लगी होगी, और कविता याद करनी चाहिए तो आपको ये याद भी करनी है। और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा और बुक वर्क फिल कीजिएगा और बच्चों को शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि आप को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।